स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स की बहुत सारी थ्योरियां दी। टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स वो होते हैं जिसमें आप टाइम ट्रैवल करते तो हैं, लेकिन अगर आपने एक बार टाइम ट्रैवल कर लिया तो आप उसी लूप में, उसी टाइम लाइन में बार बार फंस के रह जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग का मानना यह था कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 मिनट का भी टाइम ट्रैवल कर लिया तो शायद वो इस दुनिया का विनाश कर देगा। अब आप ये सोचेंगे कि 1 मिनट से क्या ही हो जाएगा, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कोई एक पागल और सन की वैज्ञानिक है जो कि टाइम ट्रैवल पे रिसर्च कर रहा है। वो साइंटिस्ट बस ये जानना चाहता है कि अगर मैं अपने पास्ट में जाके कुछ बदलाव कर दूं या फिर कुछ छेड़छाड़ कर दूं तो क्या इस छेड़छाड़ का असर मेरे वर्तमान में होगा। अब चलिए सपोज करते हैं कि उस पागल वैज्ञानिक ने ऐसी टाइम मशीन बना भी ली है जो कि पास्ट में 1 मिनट पीछे जा सकती है। अब वो सन की वैज्ञानिक अपनी टाइम मशीन में बैठता है और 1 मिनट पीछे चला जाता है। जैसे वो पास्ट में 1 मिनट पीछे जाता है, उसने अपने आप को देखा, गन निकाली और अपने आप को ही मार देता है। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में इसका असर क्या होगा। वर्तमान में अब ये होगा कि उस वैज्ञानिक के टाइम ट्रैवल करने से जस्ट 1 मिनट पहले ही मौत हो जाती है। लेकिन वेट, अब क्वेश्चन ये आता है कि उस वैज्ञानिक को मारा किसने। आप ये बोलोगे कि उसी ने तो 1 मिनट पीछे जाके अपने आप को गोली मारी थी और अपने आप की जान ले ली थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है, अगर उसकी टाइम ट्रैवल करने से जस्ट 1 मिनट पहले ही मौत हो चुकी है तो इसका मतलब उसने टाइम ट्रैवल किया ही नहीं है। उस वैज्ञानिक की टाइम ट्रैवल करने से 1 मिनट पहले ही मौत हो जाती है, तो टाइम ट्रैवल किया किसने? कौन 1 मिनट पीछे गया, किसने गन निकाली और किसने हत्या की। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी और दी थी कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स इस थ्योरी को तोड़ देता है, क्योंकि इस वाली स्टोरी में घटना तो हो चुकी है, लेकिन ये वाली घटना कैसे हुई, किस रीजन से हुई, ये कारण किसी को नहीं पता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना को घटने के लिए कोई ना कोई रीजन का होना जरूरी है। बिना किसी रीजन के कोई भी घटना घट नहीं सकती, क्योंकि ये ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देगा। और इसी तरह टाइम ट्रैवल करके हम किसी चीज को बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पास्ट में जाके किसी चीज की छेड़छाड़ करते हैं तो ये ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देगा, और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाए ऐसा कभी भी संभव नहीं है। नाउ गाइज, अब हम अपने पिछले वाले सवाल पे फिर से आते हैं कि उस सन के वैज्ञानिक को किसने मारा। इस पूरे सिनेरियो में आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि उस सन के वैज्ञानिक की मौत हुई है, मतलब की घटना तो घटी है, लेकिन उस घटना के घटने का क्या रीजन है ये अभी तक नॉट डिफाइंड है। टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स में यही होता है कि कोई घटना घट तो जाती है, लेकिन वो घटना क्यों, कहाँ, कैसे घटती है, इसका रीजन कभी भी किसी को नहीं पता चल पाता। चलिए टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स का एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई और अपने पास्ट में चले जाते हैं, और आपने देखा कि इस टाइम पे आपके दादाजी बहुत ज्यादा छोटे हैं। आपके मन में कोई सी मस्ती आती है और आप अपने दादाजी की हत्या कर देते हैं। नाउ गाइज, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। आपके दादाजी की हत्या हो चुकी है, मतलब कि आपके पापा का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, और अगर आपके पापा का जन्म नहीं हुआ तो मतलब कि आपका भी जन्म अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो टाइम ट्रैवल किया किसने, कौन पास्ट में गया और किसने दादाजी की हत्या की। इसे बोला जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ब्रह्मांड का नियम ये कहता है कि किसी भी घटना को घटने के लिए रीजन जरूर चाहिए होता है। गाइज, इस सिनेरियो में भी यही हुआ है कि घटना तो घट गई है, लेकिन घटना घटने का क्या रीजन था ये किसी को भी नहीं पता। नाउ गाइज, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आ रहा होगा कि अगर हम पास्ट में जाके किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है। चलिए टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स का एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल को अच्छे से समझना कि अगर आप पास्ट में जाके किसी चीज को छेड़छाड़ करते हो तो उस घटना के घटने का रीजन आप कैसे बन जाओगे। मान लो कि आपका एक जिगरी दोस्त है जो कि आपसे मिलने के लिए आ रहा है। रास्ते में वो कार ड्राइव करके आ रहा है, लेकिन अचानक से रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी घटना पर उसकी मृत्यु हो जाती है। नाउ आपको ये बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं अपने जिगरी दोस्त को बचा पाता। अब आप सपोज करो कि आपने टाइम मशीन बना ली और आप पास्ट में चले जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे इशारा करते हैं कि कार धीरे चलाओ नहीं तो आगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपके दोस्त का ध्यान आपकी तरफ जाता है, उसका माइंड अचानक से डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आपको देख लिया और उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नाउ अब आपको ज्यादा रिग्रेट होने लग गया कि आपके कारण से आपके दोस्त की मृत्यु हो गई। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हो और किसी चीज को छेड़छाड़ कर देते हो तो मतलब घटना तो घटती है और उस घटना के घटने का रीजन आप बन जाओगे। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि घटना तो घटी है, लेकिन घटना घटने का रीजन आप बन गए। नाउ दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम यही कहता है कि किसी भी घटना को घटने के लिए रीजन जरूर चाहिए होता है। नाउ आई होप दोस्तों आपको टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स के ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो का कोई सा भी पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना। नाउ दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।